आयोजित इसमें आप देख सकते हैं एक वृक्ष जो राज्य की सांस्कृतिक आत्मा, शक्ति, स्थिरता और समावेशी प्रगति का प्रतीक है। हेल्थ सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में सभी जो निवेश को अचीवर्स तथा स्टैंडर्ड रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हम प्रदेश में 260 से अधिक व्यावसायिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इससे उद्यमियों को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गति दोनों सुनिश्चित हुई है। साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में पहली बार IAS, PCS, IFS अनेक अधिकारियों से बीते वर्षों में 2000 से अधिक ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इस शक्ति और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्यमों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अब अनावश्यक बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। आज के इस उद्यमी सत्र मैं पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान हेतु इसी प्रकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करती रहेगी। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित कर देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी उद्यमी साथी हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए इसी प्रकार अपना सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर लेते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें आशीर्वाद, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशिष्ट अवसर पर हम सभी के मार्गदर्शन हेतु पधारे भारत की सुरक्षा, सहकार और समावेशी विकास की नीतियों के कुशल शिल्पकार हमारे प्रेरणा स्रोत देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय गृह मंत्री जी को नए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जहां एक ओर जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लागू कर वर्षों से उपेक्षित हिंदू शरणार्थियों को सम्मान, सुरक्षा और नवजीवन प्रदान किया है। मैं यहाँ आया हूँ उत्तराखंड के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती ऋतु भूषण खंडूरी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्रीमान अजय टम्टा जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय भट्ट जी, सी अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने पूरे देश को योग, आयुर्वेद और भारतीयता के तरफ ले जाने में बड़ा योगदान किया है, ऐसे पूजनीय बाबा रामदेव जी, डॉक्टर सुनील राय,
अध्यक्ष यूपीए शिक्षण संस्थान श्री पवन अग्रवाल जी, राज्य के मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और आज उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए यहाँ पधारे हुए सभी उद्योजक भाइयों बहनों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम प्रणाम। उत्तराखंड के राज्य की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार, उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और उस वक्त के हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। परंतु बाद में जो राज्य के विकास के पंडित है वो चर्चा करने लगे कि छोटे राज्यों की कल्पना सफल होगी या नहीं। आज मैं सबको कहना चाहता हूं, अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़ा होकर आगे बढ़ने की शुरुआत, शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया। उन्होंने औद्योगिक विकास और पर्यावरण, ये दोनों के बीच में संतुलन भी स्थापित किया। रोजगार को स्थायित्व देने का काम किया है और नीति में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ समग्र उत्तराखंड के विकास का एक नया खाका पुष्कर सिंह ने खींचा है। मैं पूरे पेंडोल को कहना चाहता हूं, एक बार जोर से पुष्कर सिंह के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और 5 लोग का पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज यहाँ पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, 14 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, अटल जी ने बनाया और मोदी जी ने संवारने का काम किया और उसके बाद लगातार यहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। मोदी जी ने विकास का जो पूरे देश के अंदर एक खाका खींचा, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्टता लानी हो, देश की औद्योगिक विकास की नींव डालनी हो, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, अब एक नई ऊर्जा लेकर वापिस जाता हूं, क्योंकि उत्तराखंड में आते ही चारों धामों में बैठे हुए देवी देवताओं का, मां गंगा, यमुना का और अनेक यहाँ पर बैठकर आध्यात्म की अहलेख जगाने वाले संतों का आशीर्वाद यहाँ आने के साथ ही प्राप्त हो जाता है। मैं हमेशा उत्तराखंड से चेतना लेकर ही वापस गया। ये उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहते हैं। एक और तो